नित वसंत नित भाग, दया धर्म की केसरी घोरौ, प्रेम प्रीति पिचकारी। भाव भगति से भरी सतगुरु तन, उमंग उमंग रंग डार। क्षमा अबीर चरचिचित चंदन, सुमिरन ध्यान धमारी। ज्ञान गुलाल अगर कस्तूरी, सुफल जन्म नर नारी। चरणामृत प्रसाद चरण रज, अपने शीस चढ़ाव। लोक लाज कुल कानि छाड़ी के, अभय निशान बजाव। कथा कीर्तन मंगल उत्सव, कर साधुन की भोर। कभी न काज बिगड़ी है तेरो, सत सत कहत कबीर। सत सत कहत कबीर। संतों के चरणों में जिनकी निष्ठा है, वास्तव में उनको कभी अमंगल होता नहीं है। भक्तनि सो कल जुग भलई, निवाही नीवा खेत सी। भक्तनि सो कल जुग भलई। देखो भाई, कल युग में प्रेम करना आसान है, भाव भक्ति को अपनाना आसान है, लेकिन उसको निर्वाह करना बड़ा कठिन है। लेकिन श्री नीवा जी और श्री खेत सिंह जी दोनों या तो पिता पुत्र है या भाई भाई है। ये चर्चा अन्य भक्तमाल में की गई है। भक्तनि सो कलयुग भलई निवाही। कलयुग में भक्तों से इन्होंने अच्छी प्रकार से प्रेम भाव का निर्वाह किया है। संतों के प्रति अच्छी तरह से प्रेम भक्ति का निर्वाह किया है। नहीं तो होता क्या है, आज जिनके प्रति बड़ा प्रेम भाव होता है, कल उन्हीं के प्रति उस प्रेम भाव में अभाव आ जाता है। गुण देखते हैं, बड़े अच्छे लगने लगते हैं, दोष देखते हैं, तुरंत मन खटक जाता है। लेकिन श्री नीवा जी और श्री खेत सिंह जी ने निर्वाह किया, संतों के प्रति खूब निर्वाह किया। सभी वेशधारी संत को भगवान का स्वरूप मानते हैं, ठाकुर जी का ही रूप है, और उनकी सेवा करते हैं। खेत सी, ये खेत सी का दो अर्थ है। खेत सी शब्द श्लेष है। खेत सी माने खेत सिंह जी, अथवा खेत सी माने खेती की जैसी निर्वाह किया। बड़ी बात है, खेती की जैसी निर्वाह का मतलब क्या है? हरिया हरि सो प्रीति करूं, ज्यों किसान की रीति। दाम चौगुनो ऋण घनो, तऊ खेत सो प्रीति। हरिया नाम के संत जी कहते, सुनो, हरि सो प्रीति करो, ज्यों किसान की रीति। किसान खेती करता है, पता चला कि ऋण लेकर के खेती किया और इतनी अधिक वर्षा हो गई कि उसकी खेती चौपट हो गई, अथवा वर्षा हुई ही नहीं तो खेती चौपट हो गई। तो क्या वो खेती करना बंद कर देता? कहा नहीं। फिर अगले सीजन में खेत को बढ़िया तैयार करता है, फिर ऋण लेता है, फिर खेती करता है। वैसे ही पाला पाथर परई चहई,
सुखई गरी जावे। किसान से पूछो कितना सहना पड़ता है उनको। कभी पाला से खेती मारी गई, कभी पाथर से खेती मारी गई, ओलावृष्टि हो गई, कभी अचानक फसल गल गया, उपजे नाही अन्न करज लई, फेरी बुबावे, फिर अगले बार खेती करता है। सही के बाधा विघ्न कुटुंब परिवार समेता। अब जैसे कि समय धान रोपने का समय है, किसान पूरे परिवार के साथ जैसे बने खेत में जा करके और धान लगाते हैं। भगवान की इच्छा पर है, वर्षा होगी तो खेती होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन वो अपना कर्तव्य कर रहा है। पता चला बाढ़ आ गई, खेती समाप्त हो गई, फिर भी निराश नहीं होता, फिर अगले बार खेती करता है। निष्दिन सेवैता ही आस राखै चित चेता, भूषण बर्तन बेच के राखै खेत ही हेत सो। कभी आभूषण बेचता है, कभी बर्तन बेचता है, किस लिए? खेती करने के लिए। घर के गृहिणियों को समझा देता है, अब की बार भूषण दे दो, बेच कर खेती करता हूं, फिर अच्छी खेती होगी, इससे बढ़िया भूषण बना के दे दूंगा। अच्छा ले जाओ, कोई बात नहीं। भूषण बेच लेता है, बर्तन बेच लेता है और ऋण लेकर खेती करता है किसान। इसको कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि किसान के जैसे ही संतों के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम का निर्वाह करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला सूखा पड़ गया तो लगा कि वे कृपा नहीं किए, छोड़ो क्या भजन सेवा करना, बंद करो संत की सेवा और भगवान का भजन। सो नहीं होना चाहिए। यह है इसके कहने का मतलब। आवहि दास अनेक उठी सु सादर कर लीजे। जैसे संत भगवान आते हैं वैसे ही उठ करके आदर पूर्वक उनका अगवानी करके लेते हैं। चरण धोए दंडोत सदन में डेरा दीजे। संतों का चरण प्रक्षालन करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उन्हें अर्चन करते हैं और महल में ला करके डेरा दीजिए। अपने महल में सबको ठहराते हैं। ठौर ठौर हरि कथा हृदय अति हरिजन भावई। अब जब संत इतने आते हैं तो संत लोग क्या करते हैं? कहा ठौर ठौर हरि कथा। जगह जगह भगवानी कथा कह रहे हैं। 4 वहां बैठे, 6 वहां बैठे, 10 वहां बैठे, 10 वहां बैठे, ये कह रहे हैं, सब सुन रहे हैं। सब अपनी अपनी शैली में कथा कह रहे हैं, कहीं कीर्तन कर रहे हैं, कहीं स्तुति गा रहे हैं। आप कुंभ में चल के देखिए, संध्या काल में संत अपनी अपनी रहनी में अपने अपने भजन में लगे रहते, अपनी अपनी रहनी के अनुसार। ठौर ठौर हरि कथा हृदय अति हरिजन भावे। हृदय में हरिजन माने संत बड़े अच्छे लगते हैं। मधुर बचन मुँह लाए विविध विधि, विविध भांति न जो लड़ावे। मधुर वचन, आहा, मीठे बोलते हैं सब। मधुर वचन मुँह लाए, मुंह में क्या लाते हैं? मधुर वचन। गोस्वामी जी ने कहा, सुनो, अपना भाग दुर्भाग अपने हाथ में है। कैसे? कहा मधुर वचन कटु बोलिबो, बिनु श्रम भाग अभाग, कुहू कुहू कलकंठ रव, कां कररत काग। कहा कि बिना श्रम के भाग और दुर्भाग अपने में लाया जा सकता है। कैसे? कहा मधुर वचन, मीठे बोलो सबको प्रिय लगोगे, कड़ुए बोलो तो सबको अप्रिय लगोगे। कैसे? कहा कोयल किसी को कुछ देता नहीं है, मधुर बोलता है, सब बड़े प्रसन्न होते हैं। और काग कां करता है तो सब उससे नफरत करते हैं। कुहू कुहू कलकंठ रव, कां कररत काग। तो ये संत भगवान सब मधुर वचन मुँह लाए, विविध भांति न जो लड़ावे। अनेक प्रकार से प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। सावधान सेवा करई
बड़ी सावधानी पूर्वक संतों की सेवा करते हैं। निर्दूषण रति चेतसी, निर्दूषण माने दोष रहित, रति माने प्रेम है, और चेतसी माने सावधानी है। बड़ी सावधानी पूर्वक दोष रहित प्रेम करते हैं। पहले आप सुनिए मधुर वचन। अच्छा, संत लोग पहले आपस में विनोद करते थे, तो क्या विनोद करते थे? तो आपस में भगवान की चर्चा शुरू करें। कोई राम जी की बड़ाई करे, कोई कृष्ण जी की बड़ाई करे, कोई नरसिंह जी की बड़ाई करे, कोई परशुराम जी की बड़ाई करे। ये आपस में विनोद है, कोई द्वेषवश नहीं। भगवान की अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार। हरिधारे अवतार 10, तेही में 2 अधिकाई। भगवान का 10 अवतार है। कैसा कहा? 2 बनचर 2 बारीचर, 4 विप्र 2 राव, इनके जस गाई के भवसागर तरी जाऊं। जहां बैठे कछु साधु मिले, चर्चो करई सुहाई। 2 की चर्चा ज्यादा होती है। आज भी 2 की चर्चा विशेष होती है। श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, साथ में उन सब की कथा हो जाती है। श्री वामन कथा, श्री परशुराम कथा, श्री नरसिंह कथा, श्री मत्स्य कथा, श्री कच्छप कथा। लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा जाता है कि यहाँ पर केवल श्री परशुराम कथा हो रही है, अथवा श्री नरसिंह कथा हो रही है, अथवा श्री वामन कथा हो रही है, अथवा श्री मत्स्य कथा हो रही है, अथवा श्री कच्छप कथा हो रही है। ये सब नहीं। फिर कहीं भी चर्चा होती श्री राम कथा हो रही है, और कहा श्री कृष्ण कथा हो रही है। क्या हो रही है? कहा रामायण से कथा हो रही है, और कहा भागवत जी से कथा हो रही है। साथ में सब कथा होती है। को बड़ छोट का अपराध हो। साधु बैठे हैं, श्री राम भक्त, श्री कृष्ण भक्त। बोले राम और के साधु, राम हमें हमारे है बड़े भाई। राम जी के भक्त ने कहा, सुनो भैया, राम जी हमारे बड़े हैं। कहा कैसे? कहा सो हम तुमको दें बताई। चंद्रवंश में हरि जन्माए, सूर्यवंश श्री राम उपाए। वे जन्मे कारे पखवारे, तुम्हारे कन्हैया कारे पखवारे कृष्ण पक्ष में, और भय शुक्ल पक्ष राम हमारे, राम जी हमारे शुक्ल पक्ष में हुए। कृष्ण भय नहीं बजी बधाई, बधैया बजी नहीं ना। राम भय सब जग सुख छाई, राम हमार भूप है भाई। रैयत तुमरे कुंवर कन्हाई, तुम्हारे कन्हैया प्रजा ही है, राजा नहीं है। और नहीं युवती मोही जब जानी, तुम्हारे कन्हैया को लगा कि युवतियां हमसे प्रेम नहीं कर रही है, तो क्या किया? बांसुरी बजाना शुरू किया। नहीं युवती मोहे जब जानी, तबै बांसुरी की धुनी ठानी। मोहत रामन कर तब की न। लेकिन हमारे राम जी न बांसुरी बजाए, न मटके, न मटकाए। फिर हमारे राम जी तो अपना सिर नीचे की, इतने में सब मोहित हो गए। ऐसा कहाँ? चर अरुअचर बसी करी लीना। और सुनो, माखन चोरी करी लाल ने, ब्रज गोपी का रमाई। रामन दृष्टि करी असी, सुपने नहीं मर्यादा मिटाई। अब देखो तुम्हारे कन्हैया क्या कर रहे हैं? कहा माखन चोरी करते हैं लाला, और ब्रज गोपियों के साथ आनंद ले रहे हैं, ब्रज गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं कन्हैया। और हमारे राम जी, कहा राम जी किसी स्त्री के प्रति दृष्टि उठा के नहीं देखते। मोहियत से प्रतीत मन केरी, जैसे अपने ऊपर नारी न हेरी। नहीं पा वही परती मन डीठी। ऐसा कहा? जरासंध से समर बीच में भाग गए जदुराई। जरासंध से युद्ध करते करते युद्ध से ही भाग गए, इसलिए उनका नाम रण छोड़ पड़ा। लेकिन हमारे राम जी कभी रावण सन्मुख कहूं, राम ने कबहू न पीठ दिखाई। श्री राम जी ने कभी पीठ नहीं दिखाई।
तंदुल लेकर मित्र सुदामय कृष्ण चंद्र धन दीनो। तंदुल लेकर के तब सुदामा मित्र को धन दिए, लेकिन राम सुकंठ विभीषण दो दिन में नृप कीनो। सुग्रीव को और विभीषण को मिलते ही राजा बना दिए। क्या लिया? कुछ नहीं। कृष्ण शरण उद्धव जब आए तब भेज्यो वन माही। उद्धव जी जब भगवान श्री कृष्ण जी के शरणागत हुए तो क्या किया? वन में भेज दिया। और जिस श्री राम जी के शरण में जो आए उनको क्या किए? का राम शरण जे भय राज प्रभु दियो सक नाही। श्री राम जी की शरण में जो आए, सुग्रीव आए, विभीषण तो राजा बना दिए। कृष्ण 120 वर्ष तक रहे न कीने राजू। 120 वर्ष तक श्री कृष्ण भगवान रहे, राज नहीं किए, लेकिन 11 सहस्र रघुनंदन कियो राज सुर काजू। 11,000 वर्ष तक श्री राम जी रहे और राजा बन के रहे। जग मर्याद थापन कारण सिय दीन प्रभु त्यागी। आप गए सुरपुर लय अवधि सबही में बड़ भागी। कृष्ण चले निज धाम तहां एक व्याध आए सर मारो। भगवान कृष्ण जब अपने धाम जाने लगे तो एक व्याधा ने उनके चरण में बाण मार दिया। बताओ, या से बड़े हमारे स्वामी सब विधि कारो विचारो। सब विधि करो विचारो। तब बोले श्री कृष्ण उपासी। श्री राम भक्त ने सारी बातें कह दी। तब श्री कृष्ण भक्त ने कहा, अब मेरी बात सुनो, मैं सुनाता हूं। हाँ सुनाओ। अच्छा, ये आपस का विनोद है, कोई द्वेषात्मक बस नहीं होता है, ये आनंद लेने के लिए। तब बोले श्री कृष्ण उपासी बात कही तुम कांची। कृष्ण उपासी ने कहा, सुनो श्री राम उपासक, तुमने कच्ची बात कही। अरे हम वर्णत है सदग्रंथन ते सो मानो तुम साची। पूर्ण कला अवतार कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म बखाने। राजपुत्र कही राजकुंवर को ऋषि प्राचेत बखाने। जन्म समय श्री कृष्ण चंद्र के गोकुल बजी बधाई। गोकुल में बधैया हुई। और बालपन ते असुर मारी के निज प्रभुता दर्शाई। बालापन से ही असुरों को मारना शुरू कर दिए, ये उनकी प्रभुता है। युवती स्वयं गई सब मोही बालापन ते तिन पर। माखन धरई बनाई मनावे आवे प्रभु मम मंदिर। कच्ची बात कह दिए होते। हमारे लाला कन्हैया ऐसे नहीं है, उनके ऊपर युवती स्वयं मरती हैं। वे माखन बना करके और पूरी रात प्रतीक्षा करती कि कन्हैया आवे, कन्हैया आवे, चोरी करने आवे। इनकी भक्ति विचारी गए प्रभु अरु तब माखन खाई। उनके प्रेम को देख करके माखन चुराने जाते हैं। रात्रि भर प्रतीक्षा करती हैं तब जाते हैं। चोरी की कछु बात नहीं है नेक विचारो भाई। गोपी ऋचा वेद की जानो। ये गोपी वेद की ऋचा है। दंडकारण्य के बड़े बड़े तपस्वी हैं मित्र, ऐसा समझो। ऐसा कहा नहीं पर नारी निहार। हमारे कन्हैया पर नारी की ओर नहीं देखते हैं, ये भी जान लो। जैसे आपके राम जी नहीं देखते, हमारे कन्हैया भी नहीं देखते हैं। जरासंध तप करीबर मांगो तब रन छोड़ी सिधारा। जरासंध ने तप करके मांगा था, इसलिए ठाकुर जी उनको छोड़ करके भागे हैं। तंदुल गए सुदामा के जब कर्म रीति दर्शाई। यह ईश्वरता मर्यादा हूं नेक डिगन नहीं पाई। राजपाट से ईश्वर को क्या काम पूर्ण है जोई। बताओ, भगवान को राजपाट से क्या मतलब? श्री कृष्ण भगवान के भक्त कह रहे हैं। बाली कर्म के पलटे कारण लीनो बान समोई। बाली के कारण, बाली को मारे थे इसलिए राम जी कृष्ण जी बाण को लिए। ताही प्रथम वैकुंठ पठाए पीछे आप सिधारे। पूर्ण ब्रह्म है कृष्ण हमारे। श्री कृष्ण उपासक ने कहा, अरे पूर्ण ब्रह्म है कृष्ण हमारे, राजा राम तुम्हारे।
आपके राम जी राजा हैं, हमारे कृष्ण जी ब्रह्म हैं। बोले अपर सभी पूरन है, जो हरि को अवतारा, सब में दृष्टि बराबर कहिए, सबही करत निस्तारा। ये विश्राम सागर के जो प्रस्तुत प्रसंग था आपको सुनाया गया। तो ये मधुर वचन से इस प्रकार से चर्चा करते हैं, किसी प्रकार से भगवान की चर्चा करके आनंद लेते हैं, यही इनका भाव। अच्छा, नीवा जी, खेत सिंह जी दोनों कर्ज लेकर के खूब संतों की सेवा किए। और कर्ज किनसे लिए थे? एक ब्राह्मण से। ब्राह्मण ने समय पर मांगा कि मेरा कर्ज वापस कर दो, नहीं दिए। ये ब्राह्मण इनके द्वार पर धरना दे के बैठ गए, जब तक नहीं दोगे कर्ज तब तक मैं द्वार से जाऊंगा नहीं। तो नीवा जी, खेत जी सोचने लगे कि क्या दे, कहां से दे। दोनों रात्रि में विचार किए कि कल अपना घर जमीन बेच करके ब्राह्मण को दे देंगे ऋण, चले जाएंगे हम दोनों। ठाकुर जी रात्रि में ही नीवा के वेश में आए और ब्राह्मण को सोना दिए और कहा, सुनिए ब्राह्मण देवता, जाइए प्रसाद पाइए, ये सोना लीजिए, कल इसको तौल करके हम लोग हिसाब किताब बराबर कर लेंगे, कितना आपको लेना है, कितना इसमें से हमारे बचता है, ये कल हिसाब करेंगे, जाइए भोजन कीजिए। ब्राह्मण चले गए, भोजन किए। सुबह सुबह द्वार पर आ गए, अरे भैया नीवा जी, खेत सिंह जी आओ। क्या हुआ महाराज? कहा चलो। कहाँ? कहा सोनार के दुकान में। क्या बात है? अरे क्या बात है, गजब हो आप, रात आप सोना दिए हो और कहे सुबह हिसाब करेंगे और कहते क्या बात हो। नीवा जी ने कहा, अरे मैंने कौन सा सोना दिया? कहा आप ही तो दिए हो। तब नीवा जी की आंखें खुली है, ठाकुर जी कृपा है। फिर गए हैं सोनार के दुकान में, उनका ऋण समाप्त हुआ, बाकी जो बचा सो ले आए और फिर संत की सेवा कर रहे हैं। और जो यहाँ से भागने का निर्णय किए थे उसको समाप्त कर दिए, अब यहीं रह करके संतों की सेवा कर रहे हैं। कौन? कहा श्री नीवा जी और श्री खेत सिंह जी दोनों खूब संतों की सेवा कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता